हे दोस्तों, फिल्म टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। रणबीर कपूर की रामायण आज सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रही है, तो आज हम सबसे पहले रामायण फिल्म के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि रामायण का फर्स्ट लुक ग्लिम्स तैयार हो गया है, जिसे 3 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। तो कल 3 जुलाई को रामायण की पहली झलक हमें सुबह 11 बजे के आसपास देखने को मिलेगी। कुछ बड़े क्रिटिक्स को रामायण का ग्लिम्स दिखाया गया है और उन्होंने इस ग्लिम्स की काफी तारीफ की है। कहा जा रहा है कि दिवाली 2026 और 2027 बॉलीवुड के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि रामायण के दोनों पार्ट बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने वाले हैं। जब आप इसे देखेंगे तो आप इसके हर एक सीन को देखकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो आप सब देखना चाहते थे। तो कुछ बड़े क्रिटिक्स ने रामायण के पहले ग्लिम्स को देख लिया है और उन्होंने इस ग्लिम्स की काफी तारीफ की है। मैंने पहले ही कहा था कि भाई डायरेक्टर नितेश तिवारी और राइटर निमित मल्होत्रा कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या बना रहे हैं। एक ऐसा इतिहास जिसे शोले और मुगले आजम की तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाया जा रहा है। तो इंतजार करते हैं कल सुबह 11 बजे का और देखते हैं कि रामायण का फर्स्ट लुक ग्लिम्स कैसा होता है। वैसे आप रामायण की पहली झलक से क्या उम्मीद कर रहे हैं और आपके हिसाब से रामायण का ग्लिम्स कैसा होगा, मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। दूसरी बड़ी खबर यह है कि मार्को का सीक्वल बंद नहीं हुआ है, बल्कि अभी भी मार्को के प्रोड्यूसर मार्को के दूसरे पार्ट पर काम कर रहे हैं। मार्को के प्रोड्यूसर कहते हैं कि फ्रेंचाइज की राइट अभी भी हमारे पास यानी कि क्यूब्स एंटरटेनमेंट के पास है और वो इसे फिल्म के एक्टर यानी कि उन्नी मुकुंदन के पीछे हटने के बाद ही बना सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब एक फैन ने उन्नी मुकुंदन से मार्को के सीक्वल के बारे में पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि मार्को के नेगेटिविटी की वजह से मार्को का सीक्वल नहीं आएगा। लेकिन अब जब फिल्म के प्रोड्यूसर ने कंफर्म कर दिया है तो मार्को का सीक्वल जरूर आएगा। खबरों की माने तो उन्नी मुकुंदन के हटने के बाद फिल्म के मेकर्स एक बॉलीवुड एक्टर पर विचार कर रहे हैं। मार्को को हिंदी बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया था और अगर मार्को के सीक्वल में बॉलीवुड एक्टर को कास्ट किया जाता है तो इस फ्रेंचाइज का नाम काफी बड़ा हो जाएगा। वैसे करण जौहर ने मार्को के डायरेक्टर हनीफ अदीनी को पहले ही एक एक्शन फिल्म के लिए साइन कर लिया है, जो मार्को के सीक्वल के लिए काफी अच्छी बात है। तो देखते हैं कि मार्को के सीक्वल और हनीफ अदीनी की अगली फिल्म में किसे साइन किया जाता है। धुरंधर के साथ रणवीर सिंह ने एक नई फिल्म की शूटिंग स्टार्ट की है, जिसे अभी महबूब स्टूडियो में शूट किया जा रहा है। इस फिल्म को लेकर अभी कुछ भी सामने नहीं आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि एक बड़ी फिल्म होगी जिसे काफी बड़े लेवल पर शूट किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि रणवीर सिंह हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से जुड़ने वाले हैं, जहां वो एक हॉरर फिल्म में लीड रोल में नजर आएंगे। तो देखते हैं कि रणवीर सिंह के अपकमिंग फिल्मों की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक होती है। धुरंधर की बात करें तो धुरंधर का फर्स्ट लुक ग्लिम्स रणवीर सिंह के जन्मदिन यानी कि 6 जुलाई को रिलीज होगा। रणवीर सिंह की पिछली कई फिल्में फ्लॉप हो गई हैं, तो देखते हैं कि धुरंधर फिल्म कैसी होती है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। राजकुमार राव की फिल्म मालिक का ट्रेलर आ गया है, जिसमें राजकुमार राव एक खतरनाक गैंगस्टर के रोल में नजर आ रहे हैं। एक मजदूर का बेटा कैसे खतरनाक गैंगस्टर बन जाता है और फिर कैसे राजनीति में जाता है, यह हमें इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन और थ्रिल के साथ देखने को मिलेगा। ट्रेलर अच्छा है, जिसमें राजकुमार राव का कैरेक्टर, एक्शन सीन और इसका बीजीएम काफी अच्छा लग रहा है। ट्रेलर में मिर्जापुर वाली वाइब आ रही है, जिसमें एक पॉलिटिकल गैंगस्टर ड्रामा कहानी नजर आ रही है। तो देखते हैं कि राजकुमार राव की ये फिल्म कैसी होती है। मालिक 11 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इतना गोली मारो जितना प्रदेश के इतिहास में आज तक ना चला हो। पति पत्नी और वो के सीक्वल में आयुष्मान खुराना के साथ वामिका गब्बी और सारा अली खान को साइन किया गया है। पति पत्नी और वो 2019 में आई थी, जिसमें कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनेकर और अनन्या पांडे लीड रोल में थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई थी। पति पत्नी के सीक्वल की खबर पिछले महीने आई थी, जिसमें बताया गया था कि पति पत्नी और वो का सीक्वल आ रहा है, लेकिन इस फिल्म में पिछली फिल्म की जोड़ी नहीं होगी बल्कि नई जोड़ी होगी और इस फिल्म की कहानी पिछली फिल्म से अलग होगी। तो पति पत्नी और वो के सीक्वल में आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी और सारा अली खान को साइन किया गया है, जिसे मुदस्सर अजीज डायरेक्ट करेंगे। मुदस्सर अजीज ने ही पहले पार्ट को डायरेक्ट किया था। तो अब देखते हैं कि पति पत्नी और वो का सीक्वल कैसा होता है। शूटिंग अगस्त के महीने में स्टार्ट होगी और ये फिल्म मिड 2026 में रिलीज होगी। एक और बड़ी खबर यह है कि धनुष ने तेरे इश्क में फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर ली है। तेरे इश्क में फिल्म को आनंद इल्लाय ने डायरेक्ट किया है, जिसमें धनुष के साथ कृति सरन लीड रोल में होगी। तेरे इश्क में फिल्म के प्रोमो को लोगों ने काफी पसंद किया है, जिसे देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में भी रांझना की तरह एक इंटेंस रोमांटिक ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। 2013 में आई आनंद इल्लाय और धनुष की सुपरहिट फिल्म रांझना को तो आप सबने देखा ही होगा। तो अब देखते हैं कि तेरे इश्क में फिल्म की कहानी कैसी होती है। शूटिंग कंप्लीट हो गई है और जैसा कि कहा गया है तो ये फिल्म 28 नवंबर को रिलीज होगी। लेकिन 28 नवंबर से पहले धनुष की एक और फिल्म आ रही है और उस फिल्म का नाम है इडली कढ़ाई। धनुष के डायरेक्शन बनी इडली कढ़ाई एक रूरल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जो 1 अक्टूबर को रिलीज होगी। कुबेर के बाद अभी इस साल धनुष की 2 और फिल्में रिलीज होंगी। तो देखते हैं कि इडली कढ़ाई और तेरे इश्क में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कैसी जाती है। वॉर 2 के तेलुगु थिएट्रिकल राइट को सितारा एंटरटेनमेंट ने 80 करोड़ में खरीद लिया है। यह तेलुगु डब्ड वर्जन की दूसरी बड़ी डील है, जहां इस फिल्म को तेलुगु स्टेट के लिए 80 करोड़ में खरीदा गया है।
KGF चैप्टर 2 को 85 करोड़ में खरीदा गया था, तो अभी भी KGF चैप्टर 2 डब्ड वर्जन में तेलुगु राइट की सबसे बड़ी डील है। वॉर 2 के लिए मेकर्स ने 100 करोड़ मांगे थे, लेकिन फिर ये डील 80 करोड़ में फाइनल हुई है। जुनिन टीआर एक बड़े तेलुगु एक्टर हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि वॉर 2 तेलुगु भाषा में 150 करोड़ से ज्यादा कमाई करेगी। बाकी तो फिल्म की कहानी पर डिपेंड करेगा कि आखिर वॉर 2 की कहानी कैसी होती है। वॉर 2 की हाइप काफी ज्यादा है, पर जैसा कि ये फिल्म रजनीकांत की कुली से क्लैश हो रही है, तो इस क्लैश में कुली और वॉर 2 को बॉक्स ऑफिस पर काफी फर्क पड़ेगा। तो आप वॉर 2 और कुली के क्लैश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। पुरी जगन्नाथ और विजय सेतुपति की फिल्म लॉन्च हो गई है और कहा गया है कि इस फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बैक टू बैक फ्लॉप के बाद पुरी जगन्नाथ एक नई पैन इंडिया फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जिसमें विजय सेतुपति लीड रोल में, वहीं तब्बू के साथ संयुक्ता मेनन और दुनिया विजय सपोर्टिंग रोल में नजर आएंगे। एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी जिसमें इंटेंस से भरी एक इमोशनल ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। टाइटल अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी और ये फिल्म मिड 2026 में रिलीज होगी। पुरी जगन्नाथ का टाइम इन दिनों काफी खराब चल रहा है, तो अब देखते हैं कि विजय सेतुपति के साथ उनकी अगली फिल्म कैसी होती है। एक और बड़ी खबर ये है कि ओल्ड बॉय के दूसरे पार्ट पर काम स्टार्ट हो गया है। खबरों की माने तो ओल्ड बॉय के मेकर दूसरे पार्ट की प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले कुछ दिनों में इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो सकती है। 2003 में आई ओल्ड बॉय एक मास्टरपीस फिल्म थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था और इसे हॉलीवुड के साथ बॉलीवुड में भी रीमेक किया गया था। 2006 में आई संजय दत्त और जॉन अब्राहम की जिंदा इसी फिल्म की रीमेक थी, जिसे संजय गुप्ता ने डायरेक्ट किया था। ओल्ड बॉय के मेकर्स ने अभी इसके दूसरे पार्ट के बारे में कुछ नहीं कहा है, पर रूमर काफी तगड़ा है कि ओल्ड बॉय के मेकर्स इसके दूसरे पार्ट पर विचार कर रहे हैं। तो देखते हैं कि ओल्ड बॉय के सीक्वल से जुड़ी ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। स्क्विड गेम सीजन 3 को सिर्फ 3 दिनों में 60 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। यानी कि अभी तक 3 दिन में किसी भी सीरीज को इतने ज्यादा व्यूज नहीं मिले थे। सीजन 2 की हाइप भी काफी ज्यादा थी, पर सीजन 2 को 4 दिनों में 68 मिलियन व्यूज मिले थे। बताया जा रहा है कि अभी स्क्विड गेम लगभग हर एक देश में नेटफ्लिक्स पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही है। 2021 में आई स्क्विड गेम अभी भी नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज में नंबर 1 पर है, जिसे करीब 1.6 बिलियन से ज्यादा व्यूज मिले हैं। दूसरे नंबर पर स्ट्रेंजर थिंग्स का चौथा सीजन है, तीसरे नंबर पर वेडनेसडे का पहला सीजन है और चौथे नंबर पर स्क्विड गेम का दूसरा सीजन है। तो अब देखना होगा कि स्क्विड गेम सीजन 3 इस लिस्ट में कहां तक पहुंचती है। आपको क्या लगता है, क्या स्क्विड गेम सीजन 3 नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंच पाएगी? मैं आप सबसे जरूर जानना चाहूंगा। जॉन विक की स्पिन ऑफ बैलेरिना की डिजिटल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। बैलेरिना 6 जून को रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। लेकिन अगर आप जॉन विक की दुनिया के फैन हैं और कुछ खतरनाक एक्शन सीक्वेंस देखना चाहते हैं, तो आप इस फिल्म को 22 जुलाई से प्राइम वीडियो पर बाय और रेंट पर देख सकते हैं। दी ओल्ड गार्ड का दूसरा पार्ट नेटफ्लिक्स पर आ गया है, जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। दी ओल्ड गार्ड 2 दी ओल्ड गार्ड की सीक्वल है, जिसमें हम देखते हैं कि एंडी अब अमर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने अमर दोस्तों के साथ इंसानियत को बचाने की कोशिश कर रही है। अच्छी फिल्म है, जिसे आप अभी नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब में देख सकते हैं। और आयरन हार्ट के सारे एपिसोड जियो हॉटस्टार पर आ गए हैं, जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। आयरन हार्ट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की 14वीं सीरीज है, जिसकी कहानी आयरन हार्ट के इर्द गिर्द बुनी गई है। लेकिन जैसा कि लोग पहले भी सवाल पूछ रहे थे कि मार्वल इस कैरेक्टर के ऊपर सीरीज क्यों बना रहा है, तो लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि आखिर मार्वल ने इस सीरीज को क्यों बनाया है, जिसे कोई देखना ही नहीं चाहता है। आयरन हार्ट को IMDb पर सिर्फ 3.6 की रेटिंग मिली है और ये सीरीज बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। तो क्या आपने आयरन हार्ट को देखा है? अगर देखा है तो ये सीरीज आप सबको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।